हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो साइंस का है और लाइफ प्रोसेस। आज पूरे के पूरे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आज की वर्कशीट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो आज कुछ खास समझाने के लिए नहीं है। बट हमने जो भी अभी तक वर्कशीट में पढ़ा, हमारा ह्यूमन डाइजेशन से लेकर के एक्सक्रीशन तक, रिस्पिरेशन तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, सारे के सारे वर्कशीट्स के आज क्वेश्चन आंसर्स हमें करने कुछ। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं वर्कशीट में क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बच्चों, जैसे कि आज जो हमें दिख रहा है, तो ये 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड लास्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये तीन टाइप में क्वेश्चंस आज बांटे हुए हैं, डिवाइड हो रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहला क्या है, तो लिखा हुआ है ऑर्गेनल यूज एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो बच्चे कौन सा ऑर्गेनल है? तो देखो, अगर आप सबने मेरी वर्कशीट देखी होगी तो आप सबको पता होगा सबसे पहला आंसर क्या होगा इसका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो गया फर्स्ट का सी। ठीक है, ओके। सेकंड क्या है बच्चों, स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम्स ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बच्चों, आंसर 2 जो होगा हमारा, एंजाइम्स ट्रिप्सिन्स हेल्प इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है ट्रिप्सिन। ठीक है बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ एटीपी बिल्ट अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एटीपी बिल्डअप कैसे होता है रेस्पिरेशन के वक्त? तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, तो एटीपी इज बिल्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आंसर 3 ही हो गया आपका। बच्चों ये लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों अब आता है आपका फोर्थ, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन। तो बच्चों यहाँ पे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है? तो आप देखोगे ईस्ट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, और ह्यूमन मसल्स में भी होता है। तो यहाँ पे आप आंसर बच्चों किस पे क्लिक करोगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन 5 पे। लिखा हुआ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। अब यहाँ पे क्या होगा, बोल्ट्जमैन कैप्सूल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, किडनी। तो बच्चों अगर इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये आपका 5th का आंसर हो गया। अब आते हैं 6th में। तो लिखा हुआ है द ब्लड सेल विच आर हेल्पफुल स्टॉपिंग द ब्लड एट साइट ऑफ इंजरी। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, प्लेटेट्स। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस lymph is similar to dash of the blood but dash and contain less। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो lymph is similar to plasma of the blood but it is colorless and contain less protein। ठीक है बच्चों, तो 7th का आपका ये आंसर होगा। 8 क्वेश्चन क्या है, वॉट विल हैपन टू अ प्लांट इफ़ इट्स जाइलम इज़ रिमूव। बच्चों अगर प्लांट्स में जाइलम हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका, इफ़ जाइलम इज़ रिमूव्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विल स्टॉप लीडिंग टू विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड अल्टीमेटली कॉज डेथ ऑफ प्लांट। तो बच्चों अगर जाइलम नहीं हुआ ना, तो बच्चों प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। मतलब कुछ दिनों बाद ही सड़ जाएंगे, 1 दिन बाद ही वो मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर सप्लाई करना। अगर जाइलम ही नहीं होगा तो वाटर सप्लाई नहीं होगा, और वाटर सप्लाई ही नहीं होगा तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्वेश्चन 8 का आपका आंसर ये था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 9th जो है आपका, द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, अगर आप सबको पता होगा तो इसमें सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें सी करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि assertion आपका stomata are tiny pores present on the surface of the leaf, और our reason gases exchange take place in through plant
थ्रू स्टोमेटा। तो बच्चे सबसे पहला तो बताया कि स्टोमेटा क्या होता है, एक टीनी पोसेस होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं, लीव्स, पत्तियों के अंदर होते हैं। ऑब्वियसली ये ट्रू है। सेकेंड है, क्यों होता है ये, तो गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम स्टोमेटा का होता है, तो ये गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। तो लिखा हुआ आ रहा है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, पर बी में क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या तो और आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बच्चों इसमें ना आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ए वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रू है और आर जो है एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट है। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 बाकी है, ठीक है। तो ये आज इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी अभी हम पार्ट 2 पे आते हैं।